ये तो क्या श्रेया कोचिंग गई हुई थी? कोचिंग नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक पीएम नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और रिपोर्ट भी आ गया है। पप्पू यादव कॉल किए थे? पप्पू यादव जी कॉल किए थे। क्या कुछ बातें हुई? सर, डीएसपी का बयान आया है कि जो मामला है श्रेया का प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। एक बेटी का पिता ही दर्द समझ सकता है, माँ ही दर्द समझ सकती है। देखिए, इनके पिताजी, जो श्रेया के पिताजी हैं, भावुक हो जा रहे हैं। डॉक्टर लोग शुद्धि तक नहीं लेने आए कि ये क्या हुआ। क्या इससे पहले आप लोगों के साथ किसी का दुश्मनी था, झगड़ा झंझट था? तो क्या पवन सिंह से कॉल आया, मैसेज आया कि हम आ रहे हैं आपके बेटी के लिए आवाज उठाने के लिए? वो 2 फीट 1.5 फीट पानी है, मात्र बालू दिखाई दे रहा है फोटो में। घर से कितना किलोमीटर दूर है? पीएम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनका जो मौत हुआ है बल्कि तेजाब से नहीं हुआ है, नदी में डूबने से हुआ है। अभी हम औरंगाबाद जिला के नवीनगर में हैं। हाँ जी, वही नवीनगर जहां की 16 साल की श्रेया को दरिंदों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। श्रेया कुमारी के पिताजी अभी हमारे साथ हैं, जिनकी आंखों का आंसू नहीं रुक रहा है और अभी तक 5 दिन हो गया मामला का। पुलिस प्रशासन कहां सोई हुई है? अभी तक जो अपराधी हैं उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है। सारे चीजों पे श्रेया के पिताजी से चर्चा करेंगे। चाचा, ये घटना कैसे हो गया और 5 दिन घटना हो गया, पुलिस प्रशासन कहां तक कार्रवाई की है? 11 तारीख को कोचिंग गई, नहीं लौटी। इसका सूचना मैं थाने को दिया। क्या बोल के गई थी? कोचिंग प्रत्येक दिन जाती थी, उसी तरह से कोचिंग गई, लौट के नहीं आई। 11 बजे आती थी। इसके बाद हमको खबर मिला, हम तो यहाँ पे नहीं थे। कब खबर आपको मिला? हमको 11:30 पौने 12 के करीब में, हम भिलौर में थे, अपना इलाज कराने गए थे, तो वहीं खबर मिला कि अभी तक श्रेया नहीं आई है। इसके बाद हम कोचिंग में भेजे और कहीं कहीं भेजे, तो क्या श्रेया कोचिंग गई हुई थी? कोचिंग नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची है। रास्ते में 6:39 उसका वीडियो फुटेज है। 11 तारीख को घर से निकली है 6:30। थोड़ी दूर पे सूर्या इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का सीसी कैमरा में आया है, उसका पार करते वहां तक फुटेज आया है। इसके बाद फिर पता नहीं है कि वो कहाँ गई। सर, मामला का 5 दिन हो गया, पीएम रिपोर्ट भी आ गया है। पीएम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनका जो मौत हुआ है बल्कि तेजाब से नहीं हुआ है, नदी में डूबने से हुआ है, नहर में डूबने से हुआ है। ये तो मृत श्रेया का फोटो देखने से ही सबको पता चल जाएगा कि क्या है। फेंका गया है नहर में, और तेजाब कांड जहाँ पे नाम आता है तो उससे पुलिस प्रशासन सारे महकमे में डर जाते हैं। तेजाब कांड भी हो जाता है, वो बहुत इंटरनेशनल मैटर हो जाता है। इसीलिए पाटने के लिए ये लोग अनर्गल बयान दे रहे हैं कि आत्महत्या है तो पानी में डूबने से मौत हो गई है, इस तरह का कि जब कोई बात नहीं है। डीएसपी का बयान आया है कि जो मामला है श्रेया का प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इस तरह का मुझे तो कोई खबर नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रेम प्रसंग का ही है तो इस तरह से घिनौने हरकत से तेजाब डालकर हत्या कर देना, ये कहाँ का प्रेम प्रसंग है? क्या इससे पहले आप लोगों के साथ किसी का दुश्मनी था, झगड़ा झंझट था? नहीं, वैसा तो कुछ मुझे किसी से झगड़ा झंझट दुश्मनी नहीं है। तमाम बिहार में दिग्गज नेता हैं, जैसे पप्पू यादव हैं, आपके राजाराम सिंह कुशवाहा हैं, फिर औरंगाबाद के सांसद साहब हैं, फिर आपके विधायक साहब हैं। कोई आया है न्याय के लिए आवाज उठाने? अभी तक बहुत लोग आए। पप्पू यादव भी फोन किए थे, हमारे आनंद मोहन जी, लवली। पप्पू यादव कॉल किए थे? पप्पू यादव जी कॉल किए थे। क्या कुछ बातें हुई? आने के लिए बोले हैं। कब आएंगे? समय हमको याद नहीं है, कल भीड़ में थे, चूंकि समय याद नहीं है, लेकिन आने के लिए आश्वासन दिए हैं और बोले कि हम आते हैं, देखते हैं कौन कितना छुपाता है, क्या करता है, ये सब बोले हैं। क्या आपको क्या लगता है, मामला का 5 दिन हो गया, मामला 11 तारीख का है, आज 16 तारीख हो गया, क्या पुलिस प्रशासन बिकी हुई है? तभी ना श्रेया को अभी तक न्याय नहीं मिला। जो अपराधी है, मुख्य अपराधी हैं, वो अरेस्ट नहीं हुए। वो 3 संदिग्ध थे, शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया। शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आज एसपी मैम फोन किए थे, बोले कि 3 कोई लोग को भेज देते हैं, इसके बाद अनुसंधान जारी रहेगा। लेकिन एक ही चीज से हमको नफरत है, इसके लिए कोई हद तक जाना पड़ेगा तो मैं जा सकता हूँ। अगर श्रेया के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो उनके पिताजी जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। चूंकि एक बेटी का पिता ही दर्द समझ सकता है,
माँ ही दर्द समझ सकती है। देखिए इनके पिताजी, जो श्रेया के पिताजी हैं, भावुक हो जा रहे हैं। सर ऐसा खबर निकल के आ रहा है श्रेया के पैकेट में नंबर था, फोन नंबर। हाँ, फोन नंबर तो मेरा गाइडलाइन है सभी बच्चों का, या अपने भी खुद मोबाइल रखता हूँ, लेकिन ये रखता हूँ इसलिए कि मेरा मोबाइल ये पासवर्ड लॉक है। कहीं हम गिर गए, बेहोश हो गए, एक्सीडेंट कर गए तो घर तक कम से कम सूचना मिलना चाहिए। इसलिए हम सभी बच्चों को भी बोलता हूँ कि अपना 2-4 पेरेंट्स का नंबर, इर्द गिर्द अपने करीबी का नंबर जरूर पैकेट में रखना चाहिए। सर पीएम रिपोर्ट में बहुत उलटफेर दिख रहा है, क्या लगता है आपको, कहाँ 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 उलटफेर हुआ है? पीएम रिपोर्ट तो हुआ ही नहीं है। पीएम रिपोर्ट तो ऐसे ही अज्ञात पर सर्टिफिकेट बना दिया, ऐसे सर्टिफिकेट बना दिया गया है अज्ञात पर। ये मुझे जानकारी है, मेडिकल लाइन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कभी भी 25 साल के कम लड़के हो कि लड़की, उसको 3 सदस्यीय डॉक्टर का टीम गठित करके पोस्टमार्टम किया जाता है, उसका बाजाबते सीसी वीडियो बनता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आप हुआ है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक पीएम नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट आ गया, पीएम हुआ बहुत जबरदस्ती। हमारे कुछ, हम तो चूंकि थे नहीं, हमारे भगिना भतीजा भाई सब गए थे तो बहुत जबरदस्ती किए, तो भिसड़ा निकाल के वही राजू डोम, वहाँ के डीएस कहिए कि सिविल सर्जन कहिए कि चिकित्सा पदाधिकारी कहिए कि चिकित्सक कहिए, जो भी है वहाँ के राजू डोम एक नाम का है, वही सारा चीज इन लोग के मैनेज किए। इसके बाद वहाँ डॉक्टर लोग शुद्धि तक नहीं लेने आए कि ये क्या हुआ। पीएम रिपोर्ट का ही सारा ई गेम हो रहा है, वहीं से पाटने का काम शुरू हुआ है। सर आप लोकतंत्र में हैं, हम लोग भी लोकतंत्र में हैं, क्या लग रहा है कि लोकतंत्र का जमीर मर गया है? जैसे श्रेया के साथ तमाम ऐसे बच्चियां हैं, उनके साथ भी ऐसे ऐसे घटना होते रहते हैं। जो इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं उस पर तो हम क्या, सारे लोग बोल रहे हैं। वो फोटो देख के ये अगर कोई भी प्रतीत कर दे कि आत्महत्या है या पानी में डूबने से मौत है, तो मैं जो प्रशासन निर्णय ले ले मैं मान लूंगा ईमान धर्म से। ओह 2 फीट 1.5 फीट पानी है, मात्र बालू दिखाई दे रहा है फोटो में। घर से कितना किलोमीटर दूर? बाल नहीं है, बाल जला हुआ है, चेहरे को मार के दांत तोड़ दिया गया है। तो मछली दांत खा गई, बाल को सब मछली खा गया। यानी कि साफ साफ आपका आरोप ये या रियलिटी मान ले, इस मामले को पूरी तरह से दबाया जा रहा है, चाहे प्रशासन हो चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो। प्रशासन से ज्यादा तो मेडिकल रिपोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि वहीं से सारा गेम हो रहा है। इस पर कार्रवाई होना जरूरी है और यहाँ उसके बाद दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें। कैसा सजा, क्या मांगते हैं? सजा फांसी की सजा हो। ये कोई निर्भया कांड से कम कांड नहीं है जो दिल्ली में हुआ कि था। आप फांसी का सजा मांग रहे हैं? फांसी की सजा हो। देखिए एक पिता रो रहे हैं, जब कुछ होता है तो माताजी रोती है, लेकिन ये पिता होने के बाद भी श्रेया के लिए रो रहे हैं। एक पिता का धर्म बनता है, कर्म बनता है कि अपने बेटी के साथ अगर कुछ होता है, अन्याय होता है तो उनके विरोध में आवाज उठाएं। एक सवाल है, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। भोजपुरी के पवन सिंह काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़े, हार गए, तो क्या पवन सिंह से कॉल आया, मैसेज आया कि हम आ रहे हैं आपके बेटी के लिए आवाज उठाने के लिए? तो इधर सारे लोगों को आया है। आज अभय कुशवाहा जी का फोन आया है, आए नहीं है। और लगभग सबको इधर, एक राजा राम सिंह है काराकाट के वर्तमान सांसद जो बने हैं, वो यहाँ तक अभी तक कोई शुद्धि नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। और जानकारी मिली मुझे, तो मैं था नहीं, कि वहाँ पे ये एक है, क्या नाम है चेयरमैन साहब का, अजय कुमार सिन्हा जी, हमारे नबी नगर के माननीय पूर्व चेयरमैन। एक तरफ मेरी बेटी का लाश जल रहा है और दूसरे तरफ वहाँ बकरे और चिकन का और मोजरा सुन रहे हैं, और बहुत वीडियो भी वायरल हो रहा है डांस करते हुए। तो सोच सकते हैं, यानी कि जनता से कोई मतलब नहीं है, श्रेया से कोई मतलब नहीं है, बस अपने पार्टी से मतलब है। मतलब नहीं है तभी ना एक तरफ लाश जल रहा है, उसी वक्त इधर प्रोग्राम चल रहा है, तो इसमें क्या कहा जाए। बिल्कुल। क्या पवन सिंह कब आने के लिए बोले हैं?
पवन जी शायद 21 की एक 22 पोस्ट को भी की है बोल, अपने सोशल मीडिया से। तो हम सब कुछ देखे नहीं हैं, मोबाइल नहीं देख रहे हैं, लेकिन फोन किए थे मेरे साला के पास शायद कि हम आने वाले हैं, उनके लोग भी फोन किए थे कि हम आएंगे, अभी कहीं मुंबई में शायद हैं, कुछ काम में व्यस्त हैं। जाते जाते क्या कहिएगा एक शब्द में? जाते जाते यही कहेंगे कि जो निर्दोष है उसको सजा ना मिले, दोषी को फांसी की सजा हो, बस यही कहेंगे, और क्या कह सकते अगर हैं। नहीं मिलता है न्याय न्याय अगले नहीं 10 मिल दिन तक तो क्या कीजिएगा? न्याय नहीं मिलता है तो अब श्रेया हमारी बेटी नहीं रह गई है, पूरे भारत पूरे में देश की बेटी है, बन गई है, और हम किसको रोकेंगे? और ये तमाम लोग कहाँ उनके कहाँ समर्थन में रोकेंगे? आवाज उठाने के लिए आए हैं। सारे लोग सुबह से कम 10,000 लोग से ज्यादा आ चुके हैं, तो इसमें अब तो हमारी बेटी नहीं रही है कि हम कह दें कि आज से आंदोलन रोक दीजिए, कि चालू कर दीजिए, इसमें हम क्या कह सकते हैं। बाकी नवीनगर प्रशासन के बारे में क्या कुछ कहना है, यहाँ के सांसद के बारे में क्या कुछ कहना है, श्रेया के पिताजी के बारे में क्या कुछ कहना है, तमाम श्रेया के समर्थन में न्याय दिलाने के लिए, आवाज उठाने के लिए श्रेया के पिताजी के साथ खड़े हैं। बाकी यहाँ के प्रशासन के बारे में क्या कुछ कहना है, यहाँ बिहार के सिस्टम व्यवस्था के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर श्रेया को न्याय नहीं मिलता है तो ऐसी श्रेया कई दलदल में ढकेली जाएगी और उनको भी न्याय नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि श्रेया को न्याय मिले, आने वाले भविष्य में किसी भी लड़की के साथ ऐसा दरिंदगी न हो। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।